हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक गरीब इंसान थे। बहुत गरीब थे गुरु भाई बहना, बहुत निर्धन थे। उनका संतान नहीं होता था, और जब संतान नहीं होता था गुरु भाई बहना, तो बेचारा जितना बन पड़ा था उतना इलाज करवाए, डॉक्टर से दिखाए, उनका संतान नहीं हुआ। तो वो बेचारा जोगी और जोगन बनने के लिए गुरु भाई बहना घर से निकल पड़े थे कि जब मेरा संतान नहीं है तो इस दुनिया में रह के हम क्या करेंगे, मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं। तो गुरु भाई बहना, एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। वहां पर बहुत सारा साधु महात्मा लोग बैठ के और भगवान के भजन कीर्तन कर रहे थे गुरु भाई बहना भोलेनाथ के। दोनों पत्नी और पति बड़े भूखे थे और बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ था। उसी मंदिर के पास गए, कुआं था गुरु भाई बहना, कुआं से पानी निकाल के दोनों पति पत्नी पीने लगे। लेकिन भूखा पानी कितना पियाता, भूखे पेट में पानी पीने के कारण पति पत्नी का दोनों का जोरों से दर्द हो गया पेट में, और दोनों मंदिर के सामने जमीन पे लेट गए। जो वहां महात्मा लोग भगवान के चर्चा कर रहे थे, उन दोनों गरीब इंसान के पास गए और कहने लगी कि क्या हुआ, आप आए और चुपचाप यहां पर लेट गए पानी पीने के बाद। वो अपना दुख सुनाए कि क्या कहूं बाबा, मुझे संतान नहीं है, इसीलिए जा रहे हैं, जोगी और जोगन बन जाएंगे और मांगेंगे खाएंगे। इसके अलावा मेरे पास किसी मंदिर आश्रम में रह जाएंगे और भगवान का गुण गाएंगे। वो महात्मा कहते हैं कि सबसे पहले आप बताइए कि यदि आपका पुत्र का प्राप्ति होगा, संतान का प्राप्ति, तो आप क्या देंगे। तो गुरु भाई बहना, वो इंसान कहने लगी कि क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं, और आपको कितना पुत्र कितना पुत्री चाहिए। तो कहते हैं कि हमको 5 पुत्र चाहिए, 1 पुत्री चाहिए। वो महात्मा बोले कि ठीक है, बहुत खुशी की बात है, 5 पुत्र 1 पुत्री होगा, लेकिन इस बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तो गुरु भाई बहना, वो इंसान कहते हैं कि 5 पुत्र तो मेरे पास रहेगा, बेटी तो ससुराल जाने वाली रहेगी, इसीलिए उसको हम भगवान के भक्त बना देंगे और भगवान के भक्त बनेगी। बेटा यदि पूजा पाठ करेगा, भगवान के भक्ति करेगा, तो कमाने में उसको उतना मजा नहीं आएगा। समय समय से उसका पूजा पाठ करना समय लग जाएगा, इसीलिए नहीं, बेटी को भगवान को भक्ति में दे देंगे। महात्मा बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, उस इंसान को धीरे धीरे वो लौट गया, वहां से अपना घर आया। घर आया तो प्रतिदिन वो नमः शिवाय के जाप करने लगा और दया मांगने लगा, एक दूसरे से चर्चा करने लगा।
धीरे धीरे समय बीता, गुरु भाई बना, 1 पुत्र हुआ, 2 पुत्र हुआ, 3 पुत्र हुआ, 4 पुत्र हुआ, 5 पुत्र हो गया। छठा में एक कन्या जन्म ली गुरु भाई बना, और कन्या के जन्म लेने के बाद वो तो जान रहा था कि मेरा 5 पुत्र 1 पुत्री होगा। कन्या के जन्म लेने के बाद वो इंसान सोचने लगे कि अब तो मुझे संतान नहीं होगा। सच बात था गुरु भाई बना कि संतान नहीं हुआ, 6 संतान हुआ। 5वां बेटा बड़ा होने लगा, बड़ा मेहनती निकला, सब खेती बाड़ी में काम करता था गुरु भाई बना, जो भी उसके माता पिता कहते थे सब काम करता था। लेकिन जब बेटी हुई गुरु भाई बना, तो जब ये इंसान बोले कि इस बच्ची का माता बोली कि बेटी 1 गिलास पानी लाओ, माँ अभी भगवान के भक्ति करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, माँ हम भगवान के जाप कर रहे हैं, माँ नहीं माँ हम मंदिर जा रहे हैं माँ। धीरे धीरे 10 बरस की 12 बरस की हो गई गुरु भाई बना। तो गुरु भाई बना उसके माता पिता भाई बेटी खाना बना दो, नहीं माँ हमसे खाना नहीं बनेगा, हम भगवान के भक्ति करने जा रहे हैं, हम खाना कैसे बनाएंगे, हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं। गुरु भाई बहना उस बच्ची को सिर्फ सोते जागते उठते बैठते भगवान का ध्यान था। अब इंसान कहता है मन में कि हे भगवान, कैसे तो कह दिए थे कि हमको 5 बेटा के पूजा पाठ में नहीं मन लगना चाहिए, हम बेटिए के देंगे तो पर घर जाएगी तो इसका सास ससुर समझेगा, एकदम इसको घर में कोई धन संपत्ति नहीं रहेगा, वैसा घर में ब्याह करेंगे जिसको माँ बाप भी नहीं रहेगा, सिर्फ लड़का रहेगा टूअर टापर, क्योंकि माँ बाप वाला भी करेंगे तो हमको पास शिकायत आएगा। गुरु भाई बहना बेटी बड़ी हो गई, मुनिया बड़ी हो गई, तो मुनिया के ब्याह माता पिता एक ऐसे वर ढूंढने लगे जिसका कोई परिवार नहीं था। तो गुरु भाई बहना भगवान वैसा भी वर बहुत सारा रखे हैं जिसका कोई परिवार नहीं। मुनिया के लिए वैसा वर माता पिता ढूंढे गुरु भाई बहना, अपना माता अपना पिता, कोई सौतेले नहीं, कोई चचा चाची नहीं, अपने माता पिता। गुरु भाई बहना जब वर ढूंढा गया मुनिया के लिए, मुनिया के पता चला कि मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक मेरे होने वाले पति हैं। मुनिया भगवान से कहती है कि हे भगवान जी, कहिए कि हम बैरून थे जो आप हमसे बदला ले रहे हैं, जिसका कोई नहीं उसके घर हम कैसे रहेंगे। भगवान आकाशवाणी करते हैं कि अरे जिसका कोई नहीं उसका भगवान सहारा करते हैं। गुरु भाई बहना जब मुनिया ससुराल गई तो मुनिया का जो पति थे गुरु भाई बहना, वो बेचारे बड़ी मेहनती थे, दूसरा के घर में काम करते थे, अपना जीवन पालन करते थे, कोई उसके पास धन नहीं था, गांव वालों ने उनका पोसा था, उनका प्रतिपाल गांव वाला ही किया था। तो गांव वाला ही मिलकर उनके लिए रहने के लिए एक झोपड़ी बना दिया। मुनिया के पति अपने पत्नी को लेकर झोपड़ी में रहने लगा। लेकिन गुरु भाई बहना मुनिया के पति कितना ही कमाता था, खाने को लिए नहीं होता था पूरा। मुनिया बेचारी पुजारी थी, पूजा पाठ करते रहती थी। एक दिन का बात है कि मुनिया के पति गुस्से में आया और अपने पत्नी से कहता है कि आज हम अपने आप को बर्बाद कर देंगे, प्राण हत देंगे। मुनिया कहती है कि क्या हुआ स्वामीनाथ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो अरे तुम्हारा पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला है, जब से आई हो पूजा पाठ करते रहती हो और खाने का भरपेट कभी नहीं मिला,
कई वर्ष तो बीत गया, अब क्या मिलेगा? जब तुम नहीं थी तो किसी को गाय चराते थे, किसी को बकरी चराते थे, किसी को हमें लकड़ी काट दिया करते थे, जिसको जौन काम करते थे वो मुझे खाना दे दिया करता था। लेकिन जब से तुम आई हो मुझे गांव वाला भी खाना कोई नहीं देता है और तुम पूजा पाठ में लगी हुई रहती हो। गुरु भाई बहना मुनिया बोली कि स्वामीनाथ, पूजा पाठ के लिए अपमान मेरा मत कीजिए, हम तो पूजा पाठ करते हैं। गुरु भाई बहना और मुनिया कहती है करते ही रहेंगे। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। फिर से मुनिया के पति बोला कि अरे कुछ नहीं होने वाला है, आज तो अब लगता है कि मुझे काम भी कोई नहीं देंगे। कई दिन से जाते हैं बाजार और घूम कर चलाते हैं, अब क्या करें, भगवान का पूजा पाठ छोड़ दो। मुनिया कहती है कि नहीं, जान जाएगा मेरा वचन नहीं जाएगा, मेरा जीवन चला जाएगा, लेकिन भगवान का भक्ति हम नहीं छोड़ेंगे। गुरु भाई बहना मुनिया का पति निर्दयी बन गए और निर्दयी बन के गुरु भाई बहना एक डंडा मोटा लिए और मोटा डंडा लेके गुरु भाई बहना मुनिया को डेंगाने लगे, अपना पत्नी को उसके पति डेंगाने लगे। उसका घर में कोई बचाने वाला भी नहीं था कि उसको बचा सकता था, उसको छुड़ा सकता था। जी भर के मुनिया का पति मुनिया को मारा। मुनिया जो है अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, यदि आपके हाथों मेरा मृत्यु भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मुझे मार डालिए, लेकिन हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। मार पीट के गुरु भाई बहना और घर से बाहर हो गया। जब घर से बाहर हो गया तो ये कहती है मुनिया, हाथ तोरा जुड़ियो भोला, घोड़ा तोरा परियो जी, घोड़ा तोरा परियो जी। अरे सिंदूरा के लाज तो हे रखिया है ना, अरे सिंदूरा के लाज तो हे रखिया है ना। बचपन से कैले से भोला तोहारी पूजना मांझे, तोहारी पूजना मा। अरे स्वामी जी के होले ज्ञान हारना माहेना, अरे स्वामी जी के देहु तो हूँ ज्ञान माहेना। मारे के तो मरलन सामे घरवा से निकालन है, घरवा से निकालन। अरे अपने जे ऋषियों के गएलन है ना। भगवान से अपना दुख सुनाती है गुरु भाई बहना कि मेरा सिंदूर का लाज बचाइएगा, मेरा सुहाग अमर रखिएगा भगवान, मेरा सुहाग पे आँच नहीं आना चाहिए। हे भगवान, मेरे पति को रक्षा करिए, मेरा पति को ज्ञान दे दीजिए, मेरा पति का कोई ज्ञान नहीं है। गुरु भाई बहना बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है। मुनिया के पति तो मार चूर के चले गए, लेकिन मुनिया आराम से बैठ गई। मुनिया का लग रहा है कि मुझे कोई नहीं मारा है, मेरा शरीर में कोई कष्ट नहीं है। अब वो परदेश जा रहे थे मुनिया के पति रूस कर, तो परदेश जाते जाते रास्ते में एक जंगल मिला गुरु भाई बहना। एक बूढ़ा बाबा मुनिया के पति के रास्ता छेक लिया और कहते हैं कि बाबू तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मुनिया के पति बोला, बाबा मैं एक गरीब इंसान हूँ बाबा, और मैं परदेश जा रहा हूँ। बेटा तुम मेरा एक काम कर दोगे
क्या बात है बाबा? बेटा क्या कहूं, कहने में तो डर लगता है। मेरा शरीर जो है काम नहीं करता है बेटा, मेरा हाथ पांव कांप रहा है, पेड़ पर चढ़ने का हिम्मत नहीं है बेटा। इस जंगल में एक बहुत बड़ा बेल का वृक्ष है, उसमें से 1000 गिन के बेल पतई चुन कर ला दो, तोड़कर। गुरु भाई बहना, बाबा कहते 1001 बेल पतई तोड़ के ला दो। मुनिया के पति बोला, बाबा बेल पतई तोड़ने के बदले आप क्या देंगे मुझे? बेटा तुम्हें कुछ रुपये देंगे, कुछ रुपये देंगे बेटा, ला दो। गुरु भाई बहना, मुनिया के पति बेल का वृक्ष ढूंढने लगा और बेल का वृक्ष ढूंढने लगा। गुरु भाई बहना, तो ढूंढते ढूंढते बेल का वृक्ष मिला और बेल का वृक्ष में से पतई तोड़ने लगा। तोड़ते 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 1000 गिनती भुला गया। गुरु भाई बहना, मुनिया का पति कितने सारे पत्ते तोड़ लिए, 1000 का कितना सारा पत्ता गमछी में रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, 100 करके रख रहे हैं गुरु भाई बहना, लेकिन बहुत सारा पत्ता तोड़ लिए। तोड़ लिए गुरु भाई बहना और आए बाबा को खोजने कि बाबा बोले हैं बेल पतई के बदले में कुछ रुपये देंगे, तो बाबा को क्यों ना बेल पत्ते देकर और कुछ रुपया हम ले ले। बाबा को बेलपत्र देने को लिए ढूंढने लगे मुनिया के पति गुरु भाई बहना, तो बाबा तो मिले ही नहीं। मुनिया के पति सोचता है कि अरे जो एक बूढ़ा मिला वो भी पता नहीं कहां गायब हो गया, फेंक देते हैं इस बेलपतई को। जब मुनिया के पति गमछी खोल के बेलपतई फेंकने लगा गुरु भाई बहना, तो उसमें तो खाली रुपया का गड्डी था, खाली नोट से भरा हुआ था। मुनिया का पति तो देख के शौक गया कि अरे बेल का पतई रुपया कैसे हो सकता है। चले घर अब। आहा, ये सब मेरा पत्नी का किया धरा है। मेरा पत्नी इतना पूजा पाठ करती है, भोलेनाथ मुझे ये सब दिए हैं। रुपया लेकर गुरु भाई बहना मुनिया के पति घर आ गया। घर आकर दरवाजा ढकढकाया। अरे मेरा प्राण प्रिय, दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे पतिनाथ बाहर खड़े हैं। मुनिया दौड़ के दरवाजा खोली। अरे तुम जानती हो मुझे बहुत सारा रुपया मिला है। कहाँ मिला, किसको छीन झोर लिए? नहीं, हमको एक वृद्ध व्यक्ति मिले और बोले कि बेल का पतई तोड़ देना, कुछ रुपया देंगे। लेकिन वो व्यक्ति तो कहाँ चले गए कोई पता नहीं, और बेल का पतई ही रुपया बन गया। मुनिया कहती है कि पतिनाथ आप नहीं जानते हैं, वो स्वयं भगवान भोलेनाथ थे। हम इतना पूजा पाठ किए लेकिन हमको दर्शन नहीं हुआ, और आप भगवान के भक्त के ही मार करके और भगवान के दर्शन पा लिए। गुरु भाई बहना, भगवान आकाशवाणी करते हैं कि अरे जो भगवान के भक्ति करती है, भगवान उसे दुखी नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए भगवान तुमसे इतना दिन परीक्षा ले रहे थे। आज तुम्हें भगवान का भक्ति का फल मिला। अब तुम्हें कोई प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। हर दुख को भगवान के शरण में, दुख भगवान के शरण में लग जाएगा। गुरु भाई बहना, मुनिया ये बात सुनकर भगवान को धन्यवाद की। पति का पैसा लाया हुआ समेट के रखी, संभाल के रखी। अब उस पैसे से गुरु भाई बहना एक अच्छा सा कारोबार खड़ा कर दी। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगी। कुछ दिन के बाद गुरु भाई बहना
मुनिया का संतान भी जन्म लिया। गुरु भाई बहना, जब मुनिया के पास धन संपत्ति संतान सब कुछ हो गया, हर तरह से सुखी संपन्न हो गई, तब अपना मैके गई वर्षों बाद अपने भाई से, अपने भाभी से, अपने माता से, अपने पिता से अर्जू करती है कि आप लोग मुझे एक अनाथ के साथ ब्याह कर दिए थे, एक गरीब और निर्धन के साथ ब्याह कर दिए थे। भोलेनाथ की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। चल के देखिए पिताजी, जब तक मेरे पास धन संपत्ति नहीं हुआ, जब तक कल आपके पास हम नहीं आए, पिताजी आज मेरे घर चलिए। गुरु भाई बहना, जब मुनिया के पास धन हो गया तो सारा परिवार उसको अपना लिए और उसके घर आने जाने लगे। जब मुनिया गरीब थी तो मुनिया के पास कोई परिवार नहीं आते जाते थे। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ सब पे अपना दया बरसाते हैं, सबको एक नजरिया से देखते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।